चंडेश्वरी चंडमाता चंडमुंड। हाथ में आरती की थाली, भजन की धुन और भारतीय रंग में पूरी तरह रंगी ये सुपरस्टार हैं। और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। कौमी बजट नहीं हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। रिहाना, आज दुनिया उनका ये रूप देखकर हैरान है। जिसकी आवाज पर दुनिया झूमती है, वो भारत आकर यहाँ की भक्ति और संस्कृति में इस कदर डूब गई हैं कि जैसे हर रंग हर रस्म को दिल से जी रही हूँ। ग्लैमर की दुनिया की ये क्वीन आज अंबानी परिवार के साथ भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। बरेली की शायदा मुसलमान लड़की जिसने हिंदू लड़के से न सिर्फ शादी की बल्कि घर वापसी भी की। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। आते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी कंट्री की एक इमेज आती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, बट इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है। इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे हिंदू अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप भी ट्रीट कर रहे हो? या हिंदू जैसे अपनी बीवी को रखते हैं, क्या आप उस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हो? तो ये चीजें मोहब्बत पे, रिश्ते मोहब्बत से बनते, एतमाद। वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है। उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देख। नमस्कार दोस्तों, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, हिंदू सभ्यता संस्कृति, वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। बहुत से ऐसे बड़े स्टार हैं जो हिंदू बन रहे हैं या फिर वो हिंदू जो एक पूजा पद्धति है उसे निभाते हैं, जैसे कि योग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अंबानी फैमिली को आप जानते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये जो विदेशी रिहाना को बुलाया था मुंबई, और जब रिहाना मुंबई आई तो इन्होंने यहाँ पे पूजा की और जिस तरह से इनका स्वागत हुआ वो भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को शॉक करने वाला है। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि यार ये जो विदेशी इतने आते हैं, अमीर जो स्टार्स हैं रिहाना जैसे, ये क्यों आखिर भारत के मंदिरों में जाते हैं, यहाँ पर ये पूजा करना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ पैसा वजह है या इसके पीछे वजह है कि भारत का जो कल्चर है अब वो तेज़ी से फैल रहा है? रिहाना ही नहीं, और भी बहुत सारे जो विदेशी स्टार्स हैं वो अब हिंदू बनते जा रहे हैं या फिर वो हिंदू मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह से अब हिंदुज़म को लिया जाता है, जिस तरह से लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, ये पहले नहीं होता था। ये नई चीज़ होने लगी और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से जो है शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है क्या? पाकिस्तानी कन्वर्टेड लोग हैं, वो लोग जो डर के मारे मुसलमान बने मुग़ल काल में और उससे पहले। अब यही लोग अपने आप को समझते हैं मुसलमान, और अब तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अरबी भी असली मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान पाकिस्तानी है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई है और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहाँ पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो वहां पे ऐसा ही होता है। हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए। इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। क्योंकि मैं देख रही थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके हवाले से भी एक खबर आई हुई थी। ये भी उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि एक इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसी के साथ खबर ये आती है जो कि रॉयटर्स के अलावा और कई जगहों पर इंटरनेशनल और इंडिया के नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हुई कि कोई तकरीबन 8% ग्रोथ इकोनॉमी जो है वो बढ़ चुकी है। जो 7 पॉइंट समथिंग थी उनकी ग्रोथ इकोनॉमी की, वो अब 8% से ज्यादा हो गई है, जो कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स कहा जा रहा है।
और जिससे ये कहा गया है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, और IMF के जो एक फॉर्मर डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 8% ग्रोथ के बाद अब इंडिया जो है वो जो पहले उसका था 7.8% जो थी 2023-24 में, अब उसके और भी ज्यादा तेजी से वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए पड़ेगा, और ये जल्दी जो उनके टारगेट्स हैं और जो उनके पैरामीटर्स हैं उससे जल्दी अचीव कर लेगा, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी 8% ग्रोथ से ज्यादा GDP जो है वो हो चुकी है। तो ये चलेंगे, इस पे तो हम तफसील में बात कर भी सकते हैं। पर्सनैलिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं, और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। तो जहां पर वो देखते हैं कोई जख्मी है, कोई हाथी या कोई जो है एलिफेंट, उसको कहीं पर कोई तकलीफ है या कहीं पर उसके जो मालिक है उसको उसके खाने के लाले पड़े वो नहीं खिला सकता, तो ऐसी जगह जगह से उन्होंने वो जमा कर लिया, वहां पे रेस्क्यू कर लेके गए वहां पर। सिर्फ यही नहीं, फिर इसी तरीके से और भी जानवर जो है उनको रेस्क्यू करके, यानी उनका ये शौक है। ये एक ऐसा शौक है, मुझे देखकर वो सब सुनकर उनका, और जितने बड़े लेवल पर उन्होंने वो कर रखा है, पूरी एक स्टेट बना रखी है सिर्फ जानवरों के लिए, हाँ एलिफेंट्स के लिए वहां पर, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भलाई के लिए, और बाकायदा वहां पर उनके लिए स्पेशल खाने बनाए जाते हैं, और बाहर से न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स बुला रखे हैं जो उन जानवरों की देखभाल करते हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसा काम वो कर रहे हैं, कमाल का। मतलब मैं इसलिए हैरान हूं कि मैंने ये नहीं सोच रखा था कि वो ऐसे होंगे। ऐसे होंगे से मुराद ये कि वो मतलब बहुत बड़ा काम है, ये कमाल का काम है। वरना तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं जो मेरे फादर हैं यानी कि जो अंबानी हैं, वो ये उनको कहते हैं कि जो बिजनेस है उसमें ये सोच के अगर करो कि इससे लोगों को फायदा होगा या पब्लिक को फायदा कहीं ना कहीं तुम दे रहे होगे, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो चलेगा। तो ये हमेशा याद रखना। और जो अलग से भलाई का काम कर रहे हो तुम, वेलफेयर किसी का, जानवरों का, किसी का, उसको कभी बिजनेस में शामिल ना करना। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह की और भी बहुत सारी उसके अंदर बातें मुझे बहुत अच्छी बात है। ये रेप है, सही कहा। आप क्यों एक शख्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो जो आपको 3 तलाक दे चुका है? कहूंगी मुसलमान लड़कियां देखिए अपना इस्लाम छोड़ के घर वापसी कर रही है, सनातन में अपना रही है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचने की बात है कि आप अपनी विमेन को या तो बहुत डरा रहे हो, या उनको राइट्स नहीं दे रहे, या तलाक के नाम पर उनको जो है सिक्योरिटीज नहीं है कि यार ही कभी भी छोड़ देगा, या फिर उसके ऊपर मारते पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये सारी चीजें सोचो आपके, आखिर मुसलमान लड़कियां क्यों ऐसा कर रही हैं? आप ये कहोगे कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये फलां ने कर दी। नहीं, ये आपके घर से शुरू होता है। आप देखो, जैसे हिंदू अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप भी ट्रीट कर रहे हो? या हिंदू जैसे अपनी बीवी को रखते हैं, क्या आप उस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हो? तो ये चीजें मोहब्बत पे, रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, एतमाद से, ट्रस्ट से बनते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं जो घर वापसी करती हैं, इंडिया में होता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं। मुसलमान यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर मेजोरिटी में है, और जो हिंदू बेचारे रह गए उनका तो आपको पता ही है किस तरह बेचारों को डराया धमकाया जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि दुनिया जानवर हो या इंसान हो, एक ही जुबान समझते, वो प्यार।